नमो 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 अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ईसो पंचन मुक्कारो सव्वभावप्रणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। परमात्मा महावीर स्वामी भगवान के चरणों में वंदन करके, पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा के चरणों में वंदन करके, देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित 1 से 4 कर्मग्रंथ और इन कर्म ग्रंथ में पहले कर्म ग्रंथ में बताया कि मूल कर्म बंध के 4 मूल कारण, उत्तर कारण एवं मूल कर्म बंध के 4 प्रकार, उसमें प्रकृति बंध के मुख्य 8 प्रकार और इस 8 प्रकार के उत्तर भेद 158 एवं यह कर्म बंध में प्रकृति तो है ही, किंतु स्थिति और रस का बंध कैसे ज्यादा हो सकता है उसका कारण। फिर दूसरे कर्मगंध में 14 गुण स्थानक पर बंध उदय उदीर्णा सत्ता की विचारणा की, जिसमें सत्ता की विचारणा सभी जगह पर विकल्प सहित की कि कितने विकल्प हो सकते हैं। जैसे पहले गुण स्थानक में, तो पहले गुण स्थानक में अलग अलग 16 विकल्प बताए। अब हर गुण स्थानक पे विकल्प की बात बताई, किंतु परीक्षा में आपको कितना याद रखना है, तो ये 2 चार्ट कि प्रथम गुण स्थानक पे सभी जीवों को मिलाकर 148 है। कैसे? ऐसे वहां उपशम और शपक श्रेणी को जा कोई फर्क नहीं, कि उपशम और शपक का फर्क चौथे से आएगा। सास्वादन में 147 जिन नाम कर्म नहीं है, मिश्र में 147 जिन नाम कर्म नहीं है। तो 3 गुण स्थानक कहा गया। चौथे गुण स्थानक में, तो कि चौथे गुण स्थानक में वैसे देखा जाए तो चौथे से 7वें लेकर 54 या तो 40 विकल्प बताए थे। वो याद हो तो अच्छा बात है, अच्छी बात है। वो याद होगा तो ये चार्ट तो ऐसे ही याद रह जाएगा, किंतु हमें ये कहना है कि चौथे गुण स्थानक से लेकर 7वें गुण स्थानक तक ज्यादा से ज्यादा कितना होता है, तो 148 सभी जीव को मिलाकर 4 से 7 में। किंतु यदि उपशम श्रेणी है, उपशम श्रेणी की मुख्य विवक्षा उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी की बात करें तो उपशम श्रेणी वाले को 148 हो सकता है 4 से 7 में सभी जीवों में, या तो 141 भी हो सकता है। क्योंकि 141 इसलिए कि उपशम श्रेणी करने वाला भी शायिक सम्यक्ति हो सकता है। ठीक है, तो 141 की सत्ता जो है और उपशम श्रेणी में 148 की तो आएगी, उपशम श्रेणी में 141 की सत्ता भी हो सकती है, क्योंकि वहां शायिक सम्यक, तो 7 कर्मों का क्षय है। या तो दूसरी तरह भी 141 हो सकती है। कैसे? तो कि अनंतानुबंधी की विसर्जना की और आयुष्य कर्म का बंध नहीं किया है, तो अनंतानुबंधी 4 और 3 आयुष्य, ऐसे भी 7 निकलेगी। तो 141 की संख्या हो सकती है उपशम श्रेणी में। या तो ज्यादा से ज्यादा अनेक जीवों की अपेक्षा से 4 से 7 में उपशम श्रेणी की अपेक्षा से 148 और 141 भी हो सकती है। 141 किस तरह, तो कि यदि वो शायिक सम्यक है तो ठीक है, किंतु वो तो 8वें गुण स्थानक से, फिर 141 कैसे करेंगे?
तो कि तद्भव मोक्षगामी है और उसने अनंतानुबंधी की विसयोजना कर दी और 3 आयुष्य नहीं बांधे तो भी 141 हो जाएगी। यानी 141 जो है वो अनंतानुबंधी 4 और 3 आयुष्य निकाल कर 141 होगी। अभी शपक श्रेणी नहीं की है और उपशम श्रेणी में है तो भी ये मुख्य 2 बात बताई। और यदि शपक श्रेणी करने वाला होगा तो उसके पास तो ज्यादा से ज्यादा 145 ही होगा, क्योंकि 3 आयुष्य तो नहीं होंगे, तो 145 हो सकती है सब जीवों को मिलाकर। जब शायिक क्षम्यक तो प्राप्त नहीं किया है तब भी शपक श्रेणी ये जो है वो शपक श्रेणी करने वाला जीव और उपशम श्रेणी करने वाले जीव की 2 विवक्षा बताई। तो 4 से लेकर 7 तक सभी जीवों का कॉमन यदि बात करें तो 148 की सत्ता है, किंतु यदि उपशम श्रेणी की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 148 हो सकती है या 141 भी हो सकती है। तो कि कैसे अनंतानुबंधी की विसयोजना है और 3 आयुष्य नहीं है तो 141 है। अब शायिक क्षम्यक तो भी 141 है, किंतु यहाँ शायिक क्षम्यक की बात नहीं लेनी है क्योंकि वो शपक श्रेणी में लेनी है। तो यदि शपक श्रेणी करने वाला है तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा 145 हो सकते हैं। जब तक कुछ नहीं, मतलब शायिक क्षम्यक जो नहीं बना है उससे पहले भी 145 की ही होगी, क्योंकि 3 आयुष्य तो नहीं होगी, तो ज्यादा से ज्यादा 145। और उसको शायिक क्षम्यक तो प्राप्त हो गया है तो उसने 7 का क्षय कर दिया होगा और 3 आयुष्य नहीं बांधे होंगे, इसलिए 10 कम तो 138। तो ये 3 स्टेप सिर्फ याद रखने हैं कि 4, 5, 6, 7 में 148 सभी जीवों की अपेक्षा कॉमन गिने तो उपशम श्रेणी में गिने 148 या तो 141, शपक श्रेणी में गिने तो ज्यादा से 145 या 138। बाकी के बीच के विकल्प यह नहीं बताए हैं। अब 8वें गुणस्थानक से, तो 8वें गुणस्थानक में ज्यादा से ज्यादा 148 है, ठीक है। तो कि 8वें गुणस्थानक में 148 तो हो ही नहीं सकती है किसी भी अपेक्षा से, तो ये संभव सत्ता की अपेक्षा से बताया है, मतलब 148 संभव सत्ता की अपेक्षा से जोड़ना है। और यदि 142 या 146 आदि संख्या भी बताई है तो 142 जो है वो कैसे है? तो ये जो है 142 में 6 कम है, मतलब कि उसका अर्थ है कि यदि अनंतानुबंधी की विसयोजना की है, क्योंकि कम से कम वो मत है कि 8वें गुणस्थानक वाले को अनंतानुबंधी की विसयोजना होती है, तो अनंतानुबंधी की विसयोजना ने 4 अनंतानुबंधी निकाल दिए और 2 आयुष्य नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 आयुष्य ही हो सकता है, तो 6 निकाल दिए 142। वैसे 146 आदि सभी विकल्प आ सकते हैं। तो यहाँ 148 सद्भाव सत्ता की अपेक्षा से बताया। आप 146 भी लिख सकते हैं कि संभव सद्भुत सत्ता की अपेक्षा 146, और 142 का अर्थ है अनंत अनुबंधी की कम से कम विसयोजना और आयुष्य बंद हो गया है। तो ये 2 ही, कहाँ 8वें 9वें में, कहाँ उपशम श्रेणी में या सामान्य से ले तो उपशम श्रेणी में जो है वो 142 हो जाएगा। 142 कैसे? तो अनंत अनुबंधी की विसयोजना है और 2 आयुष्य है, तो 2 आयुष्य कम है, तो ये 142 हो गई। अब उनको 139 भी हो सकती है, तो 139 कैसे हो जाएगी? यदि उपशम श्रेणी है तो 142 तो बराबर कि 148 में अनंत अनुबंधी ने विसयोजना और 2 आयुष्य का बंद नहीं किया है, ठीक है, तो 142 हो सकते हैं, किंतु एक भी आयुष्य का बंद नहीं किया है और अनंत अनुबंधी की भी विसयोजना की है, तो 7 निकलेगी, तो 141 हो जाएगी। तो कितने फिर यहाँ 139 कैसे हो जाएगी? उपशम श्रेणी में 139 कैसे होगी?
तो जितने भी विकल्प बताए थे उसमें 139 का विकल्प कैसे बताया है? तो 142 तो बराबर है कैसे? अनंतानुबंधी की मिश्र योजना है, 4 कम हो गई और 2 ही आयुष्य हो सकते हैं, यानी 2 आयुष्य नहीं है, तो 142 हो गई। अब 139 कैसे करेंगे? तो 139 का अर्थ है कि 148 में से 9 कम करनी पड़ेगी। तो मतलब कि वो उपशम श्रेणी करने वाला जीव शायिक सम्यक है, यानी 7 दर्शन सप्तक और उसने आयुष्य बांधा है, तो 2 ही आयुष्य हो गया, 2 आयुष्य कम, ऐसे 9 कम हो जाएगी, तो 139। फिर यदि शपक श्रेणी में है तो शपक श्रेणी में 8वें गुण स्थान से 138 ही है। अब बाकी का जो भेद है आगे में वो शपक श्रेणी में ही है, क्योंकि उपशम श्रेणी और सामान्य में तो यही है 148 या 142। 148 संभव सत्ता की अपेक्षा से 142 का अर्थ है कि वहां तक गया है, अनंतानुबंधी की विश्ववेदना होगी ही होगी, ये मत जो है उनको आगे किया है, और 2 आयुष्य नहीं है, इसलिए 142। ठीक उपशम श्रेणी में भी ज्यादा से ज्यादा 142। वैसे उपशम श्रेणी में यदि मत ले कि अनंतानुबंधी 146 भी हो सकता है, किंतु यह अनंतानुबंधी विश्ववेदना वाला बताया है, और यदि शायिक श्रेणी में 139 ज्यादा से ज्यादा। अब शपक श्रेणी में तो जो बताया वही, शपक श्रेणी में 90 के पहले भाग में 138, 90 के दूसरे भाग में 122, 90 के तीसरे भाग में 114, 90 के चौथे भाग में 113, 5वें भाग में 112, छठे भाग में 106, 7वें भाग में 105, 8वें भाग में 104 और 9वें भाग 103, अर्थात 138 है, फिर उसमें से 16 का क्षय हो गया तो 122, 8 का क्षय हो गया 114, नपुंसक वेद क्षय हो गया 113, स्त्री वेद क्षय हो गया 112, हास्य षट का क्षय हो गया 106, पुरुष वेद क्षय हो गया 105, क्रोध क्षय हो गया 4, मान क्षय हो गया 3, और माया क्षय हो जाएगी तो वो 10वें गुण स्थानक में पहुंच जाएगा, तो माया क्षय हो गई तो 10वें गुण स्थान में 102। जबकि सामान्य स्वरूपशम श्रेणी में तो वही आएगा 144, 48 और 142, 142, 139, तो 102। 11वें गुण स्थानक में, तो 11वें गुण स्थानक में 148, 142, यहां जो है वो 101 जो दिया वो भूल से यहां दे दिया है, यहां नहीं आएगा, क्योंकि शपक श्रेणी में 11वां गुण स्थानक होता ही नहीं है, इसलिए वहां सीधे 12वां गुण स्थानक आएगा, और 12वें गुण स्थानक में 101 ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि लोभ भी चला गया 10वें में केंद्र में, तो 101, और फिर चरम समय में निद्राद्विक चली जाएगी, इसलिए 99, फिर सहयोगी केवली में 85, फिर अयोगी केवली में स्टार्टिंग से लेकर द्विचरम समय तक 85, और अंत समय में ज्यादा से ज्यादा तीर्थंकरों की अपेक्षा से 12, या मतांतर से मनुष्य अनुपूर्वी रखेंगे तो 13। इस तरह ये चार्ट याद करना है सिर्फ बस। बाकी वैसे देखा जाए तो जितने भी विकल्प है वो भी याद रह सकते हैं। अब तीसरे कर्मगण की विचारणा करते हुए बताते हैं कि चौद गुणस्थानक में बंध और दूसरे कर्मगण का विषय है। कोई भी पदार्थ जो बताते हैं शास्त्रकार भगवंत, ज्यादातर सभी पदार्थ की विचारणा जो की है वो पहले 14 जीव स्थानक पर बताते हैं, फिर 14 गुण स्थानक पर बताते हैं, फिर 14 मार्गणा पर बताते हैं, यानी पहले सामान्य से 14 जीवों पर बताते हैं। अब 14 जीव जो है वो भी पहले गुण स्थानक पे है तो अलग अलग उसका बंध है, इसलिए गुण स्थानक पर बताते हैं। फिर एक ही गुण स्थानक पे फिर भी अवस्था अलग अलग मार्ग की अपेक्षा से देखे तो 14 मार्गणा की अपेक्षा से बताते हैं। तो तीसरे कर्मगण में 25 गाथा का जो ये ग्रंथ है उसमें 14 मार्गणा पर बंध स्वामित्व बताया है। तो पहली गाथा में
ये बताया कि बंध विहाण मुक्कम वंदीय श्री विद्यमान जंदम गई आई सुच्छम समासो बंध सामित्तम। यानी प्रथम गाथा में वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया और कहा कि 62 मारगणा में बंध स्वामित्व बताएंगे। मारगणा में तो मारगणा में बंध स्वामित्व बताना, इसलिए मारगणा कितनी है मूल, तो दूसरी गाथा में 14 मारगणा का नाम दिया। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेस्या, भव्य, सम्यक्त्व, संज्ञी, आहार। मार्गणा यानी मार्ग, अर्थात जीव पर, तत्व पर चिंतन करने के लिए, गहरी समझ के लिए अलग अलग दृष्टिकोण से जो विचारणा, उस दृष्टिकोण को, उस मार्ग को मार्गणा कहेंगे। तो इस ग्रंथ में क्या कहेंगे, सबसे पहले जीव के गति के मार्ग से विचारणा करेंगे, यानी सबसे पहले गति की बात करेंगे और गति के हिसाब से जीव के भेद करेंगे। तो गति के हिसाब से जीव के 4 भेद होते हैं और उन्हीं चारों भेदों में फिर बंध स्वामित्व विचारेंगे। उस पर अलग अलग प्रसिद्ध 14 विचारणाएं हैं, उसी को ही 14 मार्गणा कहते हैं। तो इस प्रकार 14 मार्गणा पर बंध स्वामित्व ये ग्रंथ का विषय है। अब 14 मार्गणा के उत्तर भेद कितने, तो 62। तो गति के 4, इंद्रिय के 5, काय के 6, योग के 3, वेद के 3, कसाय के 4, ज्ञान के 8, संयम के 7, दर्शन के 4, लेस्या के 6, भव्य के 2, सम्यक्त्व के 6, संज्ञी के 2 और आहारी के 2। यहां कहते हैं कि 14 मार्गणा जो भी बताई उसमें कई सारी मार्गणा ऐसे कि इसके 2 भेद कौन से, ये प्रश्न हो जाता है। तो कि यहाँ 2 भेद, जैसे गति के 4 भेद तो देव, नरक, मनुष्य, तिर्यंच, किंतु यहां इसके 2 भेद कौन से, इसके 2 भेद कौन से, इसके 6 भेद कौन से, इसके 2 भेद कौन से, इसके 7 भेद कौन से और इसके 8 भेद कौन से। तो ये नहीं, इसमें भेद नहीं, यहां उसकी विपरीत भेद की ग्रहणा की। जैसे संज्ञी, तो संज्ञी मार्ग से यानी संज्ञी के दृष्टिकोण से विचार किया है। तो जिसमें संज्ञा है वो संज्ञी, नहीं है वो असंज्ञी, यानी संज्ञी और संज्ञी का विपरीत भेद असंज्ञी भी ग्रहण किया है। उसी तरह आहार, जो आहार करता है वो आहारी, जो नहीं करता है वो अनहारी। उसी तरह भव्य, जो मोक्ष के योग्य हैं वो भव्य, नहीं है वो अभव्य। यानी 14 मूल मार्गणा में जिन जिन मार्गणाओं के जितने भेद होते थे उसमें सभी भेद को मिलाकर यदि सभी जीव आ जाते हैं संसारी, तो उसमें विपरीत भेद की ग्रहण करने की जरूरत नहीं रही। जैसे गति मार्गणा में तो जीव जो है या तो मुक्ति में है, जो पंचमी गति में है, बाकी के सभी जीव 4 गति में आ ही जाते हैं। इसी तरह किंतु यहां जो है वो आहारी बोले तो अनहारी जीव संसारी है, रह जाते हैं। संज्ञी बोले तो असंज्ञी संसारी जीव रह जाएंगे। सम्यक्त्वी सिर्फ बोलेंगे तो मिथ्यात्वी रह जाएंगे। भव्य बोलेंगे तो सिर्फ अभव्य रह जाएंगे। संयमी बोलेंगे तो असंयमी रह जाएंगे। ज्ञानी बोलेंगे तो विपरीत ज्ञानी रह जाएंगे। इसलिए सभी जीवों का समावेश करने के लिए कई सारी मार्गणाएं ऐसी है कि जिसमें विपरीत भेद भी लिया है। तो इस ग्रंथ का विषय है मूल 14 अलग अलग मार्ग से जीवों के भेद बताकर उन पर बंध स्वामित्व की विचारणा, यानी 14 मूल मार्गणा, उसके 62 उत्तर भेद, उस 62 भेद में गुणस्थानक पर बंध की विचारणा। यहां तो 62 भेद, जो 14 मूल मार्गणा, 62 उत्तर मार्गणा, किंतु योग में, योग के मूल भेद योग है, उसके उत्तर भेद मुख्य 3 है, इसलिए 3 योग, किंतु उस 3 योग के भी उत्तर भेद करके 15 योग में यहां बताने वाले, इसलिए 62 की जगह हो जाएंगे विभाग 74, यानी 74 विभाग में यहां बंध स्वामित्व बताएंगे।
और इन सब में यदि बंध स्वामित्व बताना है तो सबसे पहले तो ये 14 मार्गणा की और 62 उत्तर मार्ग की व्याख्या करनी चाहिए। तो वो चौथे कर्मगण में आ गई है और आएगी। और ज्यादातर जो मार्गणा है उसकी व्याख्या प्रकरण और कर्मगण में भी, जैसे 4 गति, तो 4 गति की व्याख्या दंडक में, जीव विचार में और कर्मगण पहले में आ गई है। 5 इंद्रिय, पांचों प्रकार की जीव की व्याख्या जीव विचार में, दंडक में और कर्मगण पहले में आ गई। काय की व्याख्या भी जीव विचार में आ गई है, दंडक में भी आ गई और पहले कर्मगण में। योग की व्याख्या जो है दंडक में आ गई है, 15 योग की व्याख्या। वेद की व्याख्या दंडक और कर्मगण में आ गई है। कसाई की व्याख्या दंडक और प्रथम कर्मगण में आई। ज्ञान और अज्ञान की व्याख्या कर्मगण प्रथम में पहले ही बताई है। दर्शन, चारों दर्शन की व्याख्या आ गई है। 6 लेस्या दंडक में आ गई है। भव्य और अभव्य व्याख्या प्रसिद्ध है। सम्यक्त्व में सभी की व्याख्या प्रथम कर्मगण में आ गई है और दूसरे कर्मगण में भी। संज्ञी और असंज्ञी की व्याख्या दंडक में आ गई है। अब सिर्फ सामान्य से आहारी और अनाहारी की व्याख्या एवं सभी प्रकार के संयम की व्याख्या, संयम में भी देश वीरती की, अवीरती की, सूक्ष्म संप्रदाय की, यथाख्यात की, उसकी तो आ गई है। तो संयम में कोई कोई व्याख्या बाकी थी जो चौथे कर्म में आ जाती है। यानी सभी की व्याख्या करनी चाहिए। जो ज्यादातर आ गई है और नहीं आई है एक संयम की, सभी 7 संयम की व्याख्या नहीं आई है, क्योंकि 7 संयम में भेद जो है वो सामयिक चारित्र, छिदोपस्थापनी चारित्र, परिहार विशुद्धि, तो इन 3 की व्याख्या नहीं आई है। बाकी सूक्ष्म संप्रदाय, यथाख्यात, देश वीरती और अवीरती की आ गई है। तो यहाँ 3 व्याख्या यहाँ बाकी थी जो चौथे कर्म में आ जाती है। और यहाँ आहारी में आहारी और अनाहारी की व्याख्या वो भी नहीं आई। तो ज्यादातर सभी की व्याख्या कर्मगण पहले और दूसरे में आ गई है। अब 14 मूल मार्गणा और 62 उत्तर मार्गणा और इसमें भी योग के 15 भेद गिनने से कारण 74 विभाग में बंध स्वामित्व गुणस्थानक के हिसाब से देखना है। तो 74 विभाग की बात करते हो सबसे पहले कहते हैं तो उसमें गुणस्थानक हमें याद करने चाहिए। तो क्या बराबर है। सबसे पहले गति, तो गति मार्गणा के 4 भेद, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव गति, अर्थात नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इंद्रिय मार्गणा के, तो इंद्रिय मार्गण के 5 भेद, एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौर इंद्रिय, पंचेंद्रिय। काय मार्गणा, तो काय मार्गण की अपेक्षा से जीवों के 6 विभाग, पृथ्वी काय, अब काय, देव काय, वायु काय, वनस्पति काय, तरस काय। योग की अपेक्षा से जीवो 3 प्रकार के, मनोयोगी, वचन योगी और काय योगी। उसमें भी 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 7 काय योग, ऐसे 15 विभाग हो सकते हैं। वेद की अपेक्षा 3 प्रकार है, पुरुष, स्त्री और नपुंसक। कसाई की अपेक्षा से 4 या तो 16 प्रकार भी कह सकते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। ज्ञान की हिसाब से मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोज्ञान, केवल ज्ञान। और 3 प्रकार के विपरीत ज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभम ज्ञान। चारित्र में, सामायिक में, संयम में 7 प्रकार, सामायिक चारित्र अर्थात सर्वविधि सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनी चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्रदाय, यथाख्यात चारित्र, देश वीरती और अवीरती। दर्शन की अपेक्षा है चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। लेस्या की अपेक्षा है कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोट लेस्या, तेजो लेस्या, पद्म लेस्या, शुक्ल लेस्या। भव्य जो की बात करें तो भव्यत्व जिसमें है वो भव्य नहीं हो अभव्य। सम्यक्त्व की अपेक्षा से 6 शायोपशमिक वाले, औपशमिक वाले, शायिक वाले और उसके विपरीत भेद मिश्र, साधारण, मिथ्यात्व वाले। संज्ञा जिसमें है वो संज्ञी नहीं है वो असंज्ञी। आहार जो करते हो आहारी और नहीं करते हो अनाहारी। इस तरह 62 विभाग हो गए, किंतु योग के भेद 15 गिनेंगे, इसलिए 74 विभाग हो जाएंगे। अब सभी के बंध स्वामित्व को कहना है तो सभी का गुणस्थानक याद होना जरूरी है। इसीलिए गुणस्थानक ये 62 मार्गणा और 74 विभाग में बताते हैं। तो ज्यादातर 62 मार्गणा में से सभी की व्याख्या पहले दूसरे कर्मगण तक आ गई है
और यदि उसमें गुणस्थानक की बात करनी हो तो वो भी पहले और दूसरे कर्मगण में आ जाता है। यानी दूसरे कर्मगण का उदय और पहले और दूसरे कर्मगण की समझौती से लगभग सभी के गुणस्थानक आ जाते हैं, कोई कोई में गुणस्थानक याद करने पड़ते हैं। जैसे गति मार्गणा, तो गति मार्गणा की बात करें तो चारों गति में कितने गुणस्थानक होने चाहिए वो दूसरे कर्म के उदय से पता चल जाता है। नरक गति का उदय 4 तक है, देव गति का उदय 4 तक है, तिर्यंच गति का उदय 5 तक है और मनुष्य गति का उदय 14 तक है। यानी देव के रूप में रह रहा हुआ जीव 1 से 4 गुणस्थानक तक जा सकता है। अर्थात नरक गति में 4 1 से 4 गुणस्थानक, तिर्यंच गति में 5 1 से 5, मनुष्य गति में 14 1 से 14 और देव गति में 1 से 4। तो उदय के हिसाब से हम कह सकते हैं। उसी तरह इंद्रिय मार्गणा में एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय और 14 इंद्रिय जाति नामकर्म का उदय 2 तक है। यानी पहले और दूसरे गुणस्थानक में ये जीव होते हैं, तो 1 से 2 गुणस्थानक। पंचेंद्रिय का उदय 14 तक है, तो 1 से 14 गुणस्थानक। उस तरह काय, जो कि काय कोई कर्म नहीं है किंतु उसकी पहचान तो जीव विचार से लेकर कर्मगण तक है। तो पृथ्वी काय, काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय। तो वहां भी बताया था कि एक इंद्रिय का उदय पहले या दूसरे तक है, तो ये पांचों 5 एक इंद्रिय है, इसमें पहला या दूसरा ही होना चाहिए। तो उसमें वहां बताया था पृथ्वी काय में पहला दूसरा है, अब काय में पहला दूसरा, तेव वायु में सिर्फ पहला, वनस्पति काय में पहला दूसरा। क्योंकि देव इसमें आते हैं पृथ्वी अब वनस्पति में, तो वो दूसरा गुणस्थानक लेकर आ सकते हैं। और त्रस का जो है वो मनुष्य है, मनुष्य तो 14 गुणस्थानक तक जा सकता है। फिर योग, मनोयोग, वचन योग, काय योग, तो योग 13 तक है, 14 में जीवा योगी है, यानी 1 से 13। जो कि उसमें दूसरी अपेक्षा से वचन योग और काय योग में पहला दूसरा गुणस्थानक भी बताया है। तो सबसे पहले सामान्य से देखा तो सभी योग कहां तक है, 13वें तक, यानी 13। और फिर यदि ऐसा सोचे कि जिसमें मनोयोग है वो जीव 13वें गुणस्थानक है, क्योंकि 14 में तो अयोगी ही है जीव। वचन योग, वचन योग का मतलब है ज्यादा से ज्यादा जिसके पास सिर्फ वचन योग ही हो, ऐसे जीव को, तो कि ऐसे जीव को पहला या दूसरा ही आ सकता है। क्योंकि सिर्फ वचन योग हो यानी मन योग न हो, ऐसे वचन योग जीव जो है उसमें पहला या दूसरा आ सकता है। सिर्फ काय योग हो उसको, तो उसको भी पहला या दूसरा आ सकता है। तो सिर्फ काय योग वाले को पहला दूसरा, सिर्फ वचन योग वाले को पहला दूसरा और मनोयोग वाले को 1 से 13 हो सकते हैं। किंतु ऐसा सिर्फ न ले तो मनोयोग, वचन योग, काय योग, तो 1 से 13 तक 14 में जीवा योगी है। वेद, तीनों प्रकार के वेद, तो तीनों वेद का उदय 1 से 9 है, तो 1 से 9 ऐसे 9 गुणस्थानक। या तो यदि द्रव्य वेद की अपेक्षा से देखे तो 1 से 13 काय के साथ संबंध है, तो 13 तक। फिर कसाय, क्रोध, मान, माया का उदय 1 से 9 है, तो 1 से 9 गुणस्थानक। वैसे उसमें भी अलग अलग क्रम है, क्रोध 2 भाग तक, मान 3 भाग तक, माया 4 भाग तक और लोभ तो 10वें तक है, लोभ 10 तक। फिर ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। ज्ञान की शुरुआत सम्यक को है, यानी 3 ज्ञान जो है 4 से शुरू होते हैं, 4 से लेकर 12 तक, क्योंकि 13वें में केवल ज्ञान है, यानी 9 गुणस्थानक। मनोवृह ज्ञान वैसे प्रकट होता है तब 7वां गुणस्थानक है, किंतु फिर 6ठा भी आता है और 6ठे से लेकर 12वें तक 7 गुणस्थानक। और केवल ज्ञान जो जीव को होता है तो 13वें और 14 में ही है, यानी 2 गुणस्थानक। अज्ञान, तीनों प्रकार के अज्ञान 3 गुणस्थानक तक होते, मतीय ज्ञान, श्रुत ज्ञान और विवेक ज्ञान, क्योंकि सम्यक नहीं है वो अज्ञानी है। या तो तीसरे गुणस्थानक को ज्ञान की मात्रा से यदि ज्यादा ज्ञान गिने तो वहां 1 से 2 तक अज्ञान कहलाता है। यानी अज्ञान में 1, 1, 2 या 1 से 3 ऐसी अपेक्षा है, किंतु सामान्य से 1 से 3 तक अज्ञानी है जीव। चारित्र में ये हमें याद करना पड़ता है, क्योंकि ये पहले दूसरे कर्मगण में ऐसा आया नहीं है। ठीक है, सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनी चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्रदाय चारित्र, यथाख्यात चारित्र, ईश्वरी चारित्र, अवित्य चारित्र। तो उसमें से अविरति आ गया है कि अविरति कहाँ तक है, 1 से 4 तक। यहाँ पूर्ण अविरति की अपेक्षा से बात है, मतलब वीरति हो ही नहीं ऐसा। वैसे 5वें गुणस्थानक में कुछ अविरति होती है, किंतु यहाँ कौन सी अविरति की चारित्र के बारे, इसमें वीरति हो ही नहीं,
तो 1 से 4 तक। देशवीरती 5वें में। यथाख्यात चारित्र यानी मोहनी कर्म का उदय ही नहीं हो तो 11 से 14 4। सूक्ष्म संप्रदाय 10वां गुणस्थानक, ये आ गया है, ये 4 की बात। परिहार विशुद्धि छेदोपस्थान में और सामायिक चारित्र गुणस्थानक की बात नहीं आई है, तो वो याद रखनी है हमें कि सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापनिक चारित्र 6 से लेकर 9 तक, और परिहार विशुद्धि 6ठा और 7वां। दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, केवल दर्शन। तो चक्षु, अचक्षु और अवधि तीनों जो गुण है वो 12 तक है, क्योंकि 13वें में केवल दर्शन है। वैसे अवधि दर्शन में ऐसा मत भी है 1 से नहीं 4 से शुरू करने का। केवल दर्शन 13वें और 14वें में 2 गुणस्थानक। फिर लेश्या, कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोट लेश्या, तेजो लेश्या, पद्म लेश्या, शुक्ल लेश्या। क्योंकि लेश्या की बात कहीं आई नहीं है गुणस्थानक कितने, तो 1 से 3 लेश्या जो है वो 1 से 6 गुणस्थानक तक या 1 से 4 गुणस्थानक तक, जिसकी बात चौथे कर्म में आती है। पद्म और शुक्ल लेश्या 1 से 7, अरे पद्म और तेजो लेश्या 1 से 7, शुक्ल लेश्या 1 से 13, 14वें में जीवा लेशी है। भव्य, भव्य सभी गुणस्थानक की प्राप्ति करता है, तो 1 से 14 बोल सकते हैं, या तो भव्य अभव्य का व्यवहार जो है 12 तक है, तो 12 तक भी कह सकते हैं, या तो 1 से 12 या 1 से 14 बोल सकते हैं। अभव्य पहला। सम्यक उपशम सम्यक 4 से 11, दूसरे कर्म ने बताया है ये। शायोपशमिक 4 से 7, संकित मोहनी का उदय है वो गुणस्थानक। शायिक सम्यक 4 से 14, मिश्र तीजा, शाश्वत दूसरा, और मिथ्या तो पहला। ये दूसरे कर्म में आई हुई बात है। संगनी, तो संगनी जो है वो 1 से 14 गुणस्थानक की प्राप्ति करता है, उस हिसाब से 1 से 14 ऐसा बोल सकते हैं। या तो संगनी असंगनी की बात करें तो सोचने वाला संगनी असंगनी, तो सोचना जो पड़ता है वो 12वां गुणस्थानक तक ही है, इसलिए 1 से 12 भी बोल सकते हैं, क्योंकि केवली को 9 संगनी 9 असंगनी कहते हैं, इसलिए संगनी में 1 से 12 बोल सकते हैं। कौन सी अपेक्षा से? संगनी यानी सोचने वाला, तो सोचने की बात 1 से 12 तक ही है, केवल ज्ञानी को नहीं, इसलिए 9 संगनी 9 संगनी, क्योंकि केवल ज्ञानी का 13वां गुणस्थान संगनी में ले सकते हैं। किस लिए? तो कि वो द्रव्य मन का उपयोग करते हैं, भाव मन का भले ही ना करे, तो इस अपेक्षा से उसको भी संगनी कह सकते हैं अपेक्षा से, इसलिए 13वां गुणस्थानक। और 14 में भी अभी तक संगनी था इस भाव में, तो ही वो 14वां गुणस्थानक प्राप्त किया है, इसलिए 12 13 या 14 ऐसा है, कोई भी गुणस्थानक की विवक्षा हो सकती है, यानी कोई 12 बोले, कोई 13 बोले, कोई 14 बोले, तीनों जवाब सही है। असंगनी पहला और दूसरा गुणस्थानक ही है। आहारी, जीव आहार करता है 1 से 13 तक सभी गुणस्थानक में करता है, तो 1 से 13 है। 14वें में जीव अणहारी है। अब अणहारी, तो क्या अणहारी एक 14वां गुणस्थानक है। फिर यदि केवली समुद्गार तब तो 13वें गुणस्थानक में भी अणहारी प्राप्त होता है। और यदि एक भव में से दूसरे भव में जीव जाए और विग्रह गति से जाए तो वहां भी बीच में अणहारी पद आता है, तो एक भव में से दूसरे भव में जीव को पहला दूसरा और चौथा गुणस्थानक ही है, इसलिए से 5 गुणस्थानक अणहारी पद में है। अब योग मार्गणा में सामान्य से 1 से 13 कह दिए, किंतु 15 योग की बात यदि करनी है तो 4 मनोयोग है, उसमें से सत्य मनोयोग और व्यवहार मनोयोग यानी 2 मनोयोग में 1 से 13 है, जबकि 2 मनोयोग में 1 से 12 है। 2 वचन योग में 1 से 13 है और 2 वचन योग में 1 से 12 है। काय योग में, औदारिक काय योग में 1 से 13, औदारिक मिश्र में पहला दूसरा चौथा, क्योंकि ये गुणस्थानक लेकर मनुष्य और तिर्यंच में जन्मते है तभी ये योग होता है। 13वां केवली चमत्कार के समय पर। वैक्रिय 1 से 4, वैसे वैक्रिय जो है वो 7वें गुणस्थानक तक कह सकते हैं, किंतु यह मूल शरीर की अपेक्षा से लिया तो मूल शरीर देव और नारकों को है और 1 से 4 ही है, इसलिए 1 से 4 वैक्रिय में। वैक्रिय मिश्र में पहला दूसरा और चौथा, मूल शरीर में वैक्रिय मिश्र योग अर्थात देव और नारक की अपेक्षा से पहला दूसरा और चौथा, क्योंकि तीसरे गुणस्थानक लेकर कोई जन्मता नहीं है। आहारक तो 6ठे और 7वें में, बहुधा 6ठे
किंतु कई सारे जीव सातवें गुणस्थानक में भी जाते, इसलिए छठा सातवां दोनों। किंतु आहारक बनाते समय तो छठे में ही होगा, आहारक मिश्र में छठा। तेजस कर्मण, जो कि तेजस कर्मण योग तो सभी जीवों को हमेशा से अनादिकाल से है, और जब तक वो 14वां गुणस्थानक प्राप्त नहीं करेगा तब तक होगा। किंतु यहां तेजस कर्मण योग का अर्थ है जब वैक्रिय न हो, आहारक न हो और औदारिक भी न हो, ऐसा तेजस कर्मण योग। तो ऐसा तेजस कर्मण, तेजस बोलो, कर्मण बोलो या तेजस कर्मण बोलो, वो योग सिर्फ विग्रह गति में ही होता है। और विग्रह गति जो है वो पहले दूसरे चौथे गुणस्थानक में है, इसलिए पहले दूसरे चौथे गुणस्थानक में ये योग आता है, या तो केवली समुद्घात के समय ये योग है। 4 गुणस्थानक पर केवल सिर्फ तेजस कर्मण योग भी होता है। अब चुम्होतेर विभाग जो है, उस चुम्होतेर विभाग में बंध स्वामित्व कहना है, इसलिए चुम्होतेर विभाग के नाम तो सबसे पहले 14 मूल मार्गणा के नाम, उसके 62 उत्तर भेद, वहां योग के 3 की जगह 15 भेद, इसे चुम्होतेर विभाग के नाम। और चुम्होतेर विभाग में बंध स्वामित्व कहना है, इसलिए कहां तक ये मार्गणा वाले जीव हो सकते, इसलिए उसका गुणस्थानक याद करना पड़ेगा। यानी उदय के हिसाब से हम गुणस्थानक याद कर सकते हो, हर मार्गणा में गुणस्थानक बताया। अब जैसे पुरुष वेदी जीव है तो पुरुष वेदी जीव 1 से लेकर 9 गुणस्थानक तक है। स्त्री वेदी जीव जो है, स्त्री वेद का बंध भले ही पहले और दूसरे में हो, स्त्री वेद जिसको उदय में हो, स्त्री जीव जो होता है वो कहां तक है, तो 1 से 9 तक है, यानी उसको 1 से 9 तक का सभी बंध आ सकता है। क्योंकि अभी भी कई सारी स्त्रियां, जैसे साविका है तो 5वें गुणस्थानक में, कई सारी स्त्रियां साध्वी जीव है तो 6ठे या 7वें गुणस्थानक में है। तो स्त्री वेद का बंध पहले दूसरे में है, किंतु स्त्री वेद का उदय तो कहां तक है, 9 तक है। तो स्त्री वेद का जिसको उदय है वो जीव स्त्री कहलाता है। तो स्त्री वेदी जीवों को कितना बंध है, अब हम क्या देख रहे हैं, सभी जीवों के अलग अलग एंगल से विभाग करके। जैसे देवगति का बंध तो कहां तक है, 8 तक है, किंतु अभी हम क्या देख रहे हैं कि जीवों में देव बना हुआ जीव कहां तक है, उसको कौन सा बंध, तो कि देव के जीव में अभी जो देव है उसको 1 से 4 गुणस्थानक ही है, यानी 1 से 4 गुणस्थानक का बंध कहना होगा। तो इस प्रकार चुम्होतेर विभाग में बंध स्वामित्व की विचारणा करनी है। तो यहां सबसे पहले कहते हैं चुम्होतेर विभाग में से 51 विभाग ऐसे है कि जिसका बंध दूसरे कर्मबंध के अनुरूप ही है, यानी दूसरे कर्मबंध जो बताया वो ही है। इसलिए 51 मार्गणा का बंध स्वामित्व यदि दूसरे कर्मगंध का बंध आता है तो आ ही जाएगा। बाकी के 23 का बंध स्वामित्व अलग से सोचना होगा। तो इससे सबसे पहले क्या करना है, दूसरे कर्मक का बंध और उदय जो बताया वो पक्का करके आना है। कल के पाठ में हम 51 मार्गणा में बंध स्वामित्व की विचारणा करेंगे। हाँ बोलिए प्रश्न। हाँ बोलिए प्रश्न। हाँ बोलिए। या तो जो मनोवचन योग की जो बचे थे दोनों की सत्य फिर से ये अभी जो चार्ट ऊपर है ना गुरुजी, यहाँ पे हमने मनोवचन का ऊपर देखा था एक से 13 भी है और 1 से 2 भी है बराबर। देखिए 3 योग को सामान्य से जब लेंगे, ठीक है, तो सामान्य से योग कहां तक है, तो 3 योग की बात जब की तो तीनों योग जो है वो 13 तक है, क्योंकि 14वें में जीव योगी है, यानी तीनों योग में 13 गुणस्थानक हो गए। ठीक है, अब मन वचन और काई योग तीनों में 13 तो हो गए। अब काई योग और वचन योग में पहला दूसरा भी बताया, तो वो क्यों बताया, तो एक विवक्षा ऐसी कर दी कि योग कहां तक है, किसको ये बताया नहीं है। जैसे जीव बोलता है तो कौन से गुणस्थानक तक बोलता है, तो कि 13वें तक,
ठीक है। जीव चलता है तो कौन से गुणस्थानक चलता है? काय योग यानी 13वें तक। जीव द्रव्य मन से भी जवाब देता है या भाव मन से भी जवाब देता है। भाव मन से 1 से 12 तक जवाब देता है। द्रव्य मन से भी, मतलब द्रव्य मन का उपयोग, द्रव्य भाव का उपयोग कहां तक है? 13वें तक, क्योंकि 14वें में जीव अयोगी है। तो ये हो गई पहली बात कि सब में 13 गुण स्थानक है। 13 के बाद 14वें में एक भी योग का उपयोग नहीं है, क्योंकि आत्मा का उनके साथ से जोड़ ही छोड़ दिया है, क्योंकि वो स्थिर हो गया है, अचल हो गया है, अयोगी हो गया है, निरोध कर दिया है योग का। ठीक है, तो ये हुआ पहला अभिप्राय। अब दूसरी बात ये बताई है कि योग में, काय योग में 1 से 2 और वचन योग में 1 से 2, ऐसे क्यों? तो कि जीवो जो है, जीव, तो जीव के 14 भेद दिखाए हैं, 14 जीव स्थानक है ना जी। तो उसमें मनोयोग हो, वचन योग हो और काय योग हो, तो कि जैसे हमें तीनों योग है, किंतु यहाँ काय योग में 2 गुण स्थानक है। सिर्फ जिसके पास अकेला काय योग ही हो, ऐसे जीव कौन से है? तो कि एक इंद्रिय। ठीक है ना, सिर्फ काय योग ही जिसके पास, वो कौन है? एक इंद्रिय है। तो यहाँ दूसरी अपेक्षा ये बताइए, सिर्फ काय योग हो ऐसे जीव को कितने गुण स्थानक होते? ऐसे काय योग वाले, सिर्फ काय योग वाले तो एक इंद्रिय है, तो एक इंद्रिय के पास पहला या दूसरा ही होगा ज्यादा से ज्यादा, इसलिए सिर्फ काय योग वाले जीव को पहला दूसरा। पहले सिर्फ ये क्या, काय योग वाले, कौन नहीं, केवली भी काय योग वाले, जैसे सिमंदर स्वामी, तो 13 तक। किंतु अब दूसरी अपेक्षा क्या बताई? सिर्फ काय योग हो ऐसे जीवों को कितने गुण स्थानक आएंगे? तो सिर्फ काय योग है, वो कौन है? एक इंद्रिय है, तो एक इंद्रिय को कितने गुण स्थानक आते हैं? पहला और दूसरा। पृथ्वी, अप और वनस्पति को पहला और दूसरा ही आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। इसलिए सिर्फ काय योगी वाले जीव की अपेक्षा से देखें तो क्या होगा? दूसरा, पहला और दूसरा। अब उसी भांति वचन योग, तो वचन योग में भी यहां बताया कि ज्यादा से ज्यादा वचन योग ही हो, यानी जिसके पास मनोयोग ना हो, यानी असंगनी। ठीक है, तो बेइंद्रिय के पास काय योग है एवं वचन योग ही है, किंतु मनोयोग नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा इसके पास काय योग और वचन योग जहां तक ही विकास हो, वो कौन? तो बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय और असंगनी पंचेंद्रिय। ठीक है, ये सब हुए वचन योग वाले, तो उनको भी पहला और दूसरा ही गुण स्थानक होगा। ठीक है, हाँ बोलिए, प्रश्न किसी और को? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। चौपड़ी, 1 मिनट, पुस्तक में, हाँ 1 मिनट, हाँ। पेज नंबर क्या है? 30, 36, हाँ 30, ओके 30, हाँ बोलिए। इसमें ऊपर वाला जो है ना, जो आत्मा 11 में गुण स्थानों को पूर्ण कर नीचे गिरती है, वो आत्मा पतन के समय आरोहण क्रम के अनुसार, तो गुरु जी आरोहण क्रम यानी, हाँ अब 30 नंबर है। ठीक है, उसमें कौन सा कौन सा है? गुरु जी 11वां गुण स्थान, 11वां गुण स्थानक, ओके 11वें गुण स्थानक में समझूती में बताया है। 1 मिनट, हाँ। आरोहण का मतलब है ऊपर चढ़ना, ऊपर जाते समय। हाँ बोलिए। इसमें उपशम श्रेणी में चढ़ने वाले आत्म गुण, नीचे 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 थोड़ा, हाँ बोलिए। जो आत्मा 11वें गुण स्थान को पूर्ण करके नीचे गिरती है, मतलब नीचे आती है, वह आत्मा पतन के समय आरोहण क्रम से अनुसार, आरोहण का मतलब जैसे चढ़ा था वैसे, मतलब कि जो आत्मा है वो उपशम श्रेणी चढ़ता है, तो उपशम श्रेणी जो है वो 8, 9, 10 और 11 ऐसे जाएगा। तो 8, 9, 10, 11 क्रम से गया। ठीक है, अब उनकी मृत्यु नहीं है,
तो वो वापस नीचे आएगा। कैसे आएगा? उसी क्रम में, जिस क्रम में चढ़ा था उस क्रम में, मतलब 11 से 10, 10 से 9 और 9 से 8। तो यहाँ कहा कि जो आत्मा 11वें गुणस्थान को पूर्ण करके नीचे गिरती, यानी 8वें से 9वें में, 9वें से 10वें में और 10वें में 11वें जाकर वहां अंतर्मुक्त रहती है, फिर वो आत्मा पतन होती है। तो पतन कैसे हुई? आरोहण क्रम के अनुसार ही, यानी जैसे चढ़ा था उसके उल्टे क्रम से। आरोहण का अर्थ है चढ़ाना। तो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 गया था, तो यहाँ उल्टा क्रम होगा। 11 से 10, 10 से 9, 9 से 8 और 8 से 7 और 7 से 6 तक जाएगा। आरोहण का अर्थ है अनुक्रम से ऊपर। आरोहण का अर्थ है जैसे ऊपर चढ़ा, आरोहण का अर्थ है ऊपर चढ़ता। जिस प्रकार क्रम से ऊपर चढ़ा था उसी तरह क्रम से नीचे आएगा। मतलब 11वें से सीधे वो 8वें में नहीं आ सकता। हाँ, 11वें यदि कोई जीव 8वें में है, 9वें में है, 10वें में है और 11वें में है, समझो कि 11वें में है और वहां मृत्यु हुई तो सीधे चौथे पे आ जाएगा। 10वें में मृत्यु हुई तो भी सीधे चौथे पे, 9वें में मृत्यु हुई तो भी सीधा चौथे पे, 8वें में मृत्यु तो भी सीधा चौथे पे आ जाएगा। यानी इन एक से यहां से लेकर 6 में कहीं भी मृत्यु हुई तो वो सीधा चौथे में सीधा आ सकता है, किंतु मृत्यु नहीं होगी तो वो क्रम से ही आएगा, जैसे चढ़ते से। आरोहण करते ऊपर जाना। ठीक है, गुरुजी, हाँ, बोलिए। अगर नीचे आ रहा है हाँ, तो कितनी देर तक हर गुणस्थान पे रहेगा? जैसे 11 से 10 में आया है तो कितनी देर तक रहेगा? बराबर। तो जो गुणस्थानक है, सभी गुणस्थानक का काल, यदि मृत्यु नहीं आती है तो 8, 9, 10, 11वें गुणस्थानक, क्योंकि 8वें से उपशम श्रेणी है या शपक श्रेणी है, दोनों में से ये उपशम श्रेणी की बात यदि है, शपक श्रेणी में तो मृत्यु आएगी ही नहीं और नीचे भी आना नहीं होगा। तो 8वें, 9वें, 10वें और 11वें गुणस्थानक का जो काल है, यदि उनकी मृत्यु नहीं है तो चढ़ते समय भी अंतर्मुत है, उतरते समय भी सभी का अंतर्मुत है, और उतरते समय और चढ़ते समय दोनों, 4 उतरना और 4 चढ़ना सब मिलाकर भी अंतर्मुत में ही हो जाएगा, क्योंकि अंतर्मुत के असंख्य प्रकार है। जी गुरुजी। हाँ, और गुरुजी ये पूछना था कि क्या अभी इस वक्त कोई ऐसे गुणस्थानक पे है, उपशम श्रेणी कोई कर रहा है, मतलब ऐसे हो सकता है अभी? भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में कोई भी मनुष्य जो है वो ज्यादा से ज्यादा 7वें गुणस्थानक तक जा सकता है। तो कि अभी भरत और ऐरावत क्षेत्र में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है कि 7वें के ऊपर हो। और उपशम श्रेणी या शपक श्रेणी शुरू होती है 8वें से। यानी अभी जो भी मनुष्य है वो या तो मिथ्यात्वी है, और या तो सम्यक्त्व वाले भी कई सारे लोग हो सकते हैं, यानी चौथे गुण स्थानक में है भरत क्षेत्र में, या 5वें में या 6ठे में, और 6ठे गुण स्थानक वाले जीव भी अंतर्मुत में 7वें में जाते हैं, यानी 7वें में। तो ज्यादा से ज्यादा यह भरत क्षेत्र का जीव जो है वो अभी इस काल में 7वें गुण स्थानक तक जा सकता है, यानी 1 से 7वें के बीच में आवन जावन हो सकता है, उससे ऊपर नहीं। जबकि महाविद्य में अभी भी कोई उपशम श्रेणी, कोई शपक श्रेणी, कोई मोक्ष में जा रहा है। हाँ, बोलिए। हमें सम्यक्त्व है या नहीं कैसे पता चलेगा? बराबर, हमें सम्यक्त्व है या नहीं है हमें कैसे पता चलेगा? तो कि हमें सम्यक्त्व है या नहीं वो हमें कोई ज्ञानी भगवंत यदि कहे तो ही पता चलेगा। यानी ये जीव मिथ्यात्वी हैं या सम्यक्त्वी, वो या तो परम ज्ञानी यानी केवल ज्ञानी कह सकते हैं, या तो विशिष्ट ज्ञानी यानी अवधि ज्ञानी, और विशिष्ट मनोवर ज्ञानी यानी विशिष्ट ज्ञान वाले आत्मा ही कह सकते हैं। और उसके बावजूद भी अभी समझो कि हमें सम्यक्त्व स्पर्शना होती है, तो जो शास्त्र में वर्णन किया है वो हमें आनंद, उसका स्पंदन होता है, फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि हमें सम्यक तो हुआ है या नहीं, क्योंकि हम ज्ञानी नहीं है। तो कि महाज्ञानी या परम ज्ञानी आत्मा यदि कहे कि इसने सम्यक तो प्राप्त किया है या तो अभी ये सम्यक्त्वी है, तो वो मान्य है। हाँ, सम्यक्त्व के अनुमान के हमें क्या करना चाहिए?
तो कि हमें तो सतत प्रयत्न करना चाहिए, तो सम्यक्त्व है या नहीं, उसके लिए क्या कहा है, तो कि सम्यक्त्वी जीव जो है, ठीक है, तो सम्यक्त्वी जीव की निशानी कई सारी है, किंतु मुख्य निशानी ये है ना कि उसके पास मिथ्यात्व नहीं है, एक, ठीक है, मतलब कि वो कदाग्रही नहीं होगा। यानी हमें यदि सम्यक्त्व प्राप्त करना है, या तो हमारे पास सम्यक्त्व है और उसको टिकाना है, तो एक कदाग्रह छोड़ना है, यानी मिथ्यात्व छोड़ना है, अर्थात हमारी बुद्धि जो मानती है वो छोड़ना है। और दूसरी बात लिखी है कि सम्यक्त्वी जीव को कभी भी अनंतानुबंधी कसाई नहीं होता, यानी तो हमें नहीं है। हमें कसाई कम करना है, ठीक है, तो हमें कसाई कम करना है। और यहां भी देखिए क्षमा, संवेग वो सब होने के बावजूद भी तत्व रुचि होना वो सम्यक दर्शन की निशानी है। मतलब कि यदि हमें कई सारे जैनेतर में भी बहुत भक्ति वाले, बहुत शांत स्वभाव वाले जीव देखने मिलते, फिर भी वहां जो जैसा स्वरूप है वैसा उसको ज्ञान नहीं है, तो उसके पास सम्यक तो नहीं भी हो सकता। और दूसरी बात यह है कि अनंतानुबंधी कसाई वाला जीव जो है, उनका मतलब ये नहीं कि हर वक्त वो हमें क्रोध में दिखाई देता है। क्या अर्थ है, मतलब कि बाहर से वो शांत भी दिखाई दे सकता है। कौन? अनंतानुबंधी वाला, यानी अनंतानुबंधी कसाई वाले जीव भी महा से महा शांत दिख सकते हैं। लेकिन हाँ, हमें तो उतना आता ही नहीं है ना, अनंतानुबंधी हाँ, हमें तो उतना आता ही नहीं है। तो अनंतानुबंधी जो है कितना क्रोध नहीं आता है, तो कि यहाँ बताया है कि वो तो अनंतानुबंधी को समझने के लिए हमें बताया है। बाकी 90 ग्रह में जो जीव है ना, 90 ग्रह में उनके पास भी अनंतानुबंधी का उदय है, तो हमारे पास भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ मुख्य बात यह है कि अनंतानुबंधी क्रोध जो है वो तीव्र क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी दिखेगा ऐसा जरूरी नहीं है। उसके अंतर के परिणाम जो है वो जो है विपरीत हो सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अनंतानुबंधी क्रोध हो या न हो, फिर भी हमेशा सम्यक विजय एक लक्षण है कि वो जहां है वहां वो तृप्त नहीं होगा। किससे? किससे? धर्म से। किससे? धर्म से। यानी सम्यकता एक लक्षण ये है कि उन्हें यदि लगे कि मेरे अनंतानुबंधी क्रोध नहीं, फिर भी वो यही सोचेगा कि अरे मुझ में अप्रत्यय मतलब क्रोध है, उनको तब तक शांति नहीं मिल सकती कि जब तक क्रोध है। तो मतलब सम्यक दृष्टि की निशानी ये है एक कि वो धर्म में तृप्ति नहीं करेगा। सम्यक दर्शन की तृप्ति हो जाती है, किसमें है? संतोष पदार्थों में है, आत्मविकास में नहीं होता। आत्मविकास में जहां संतोष हो जाएगा वहां तो वो विकास स्थगित हो जाएगा। फिर यानी हमें हर समय क्या करना है कि राग द्वेष यानी कसाय को कम करना। जहां है हमें लगता है कि भाई हमारा क्रोध जो है वो 75 पॉइंट है, ठीक है, ऐसा यदि लगता है, ठीक है, तो ये लगना उसके साथ में 75 पॉइंट तो होना चाहिए, वो मिथ्यात्व है। मतलब वो क्रोध अच्छा लगना वो मिथ्यात्व है, होना क्रोध वो मिथ्यात्व नहीं है, किंतु क्रोध अच्छा लगना वो मिथ्यात्व है। तो हम अभी मिथ्यात्वी हैं। हो सकता है, इसलिए इनका ज्ञानी ही कह सकते हैं। इसलिए सिर्फ क्रोध की परिभाषा यही नहीं है कि बाहर से क्रोध हो, अर्थात हमें हर वक्त क्या प्रयत्न करना है? निर्मल बनने का। यानी
राग द्वेष को कम कर, जहां भी है वहां से आगे बढ़ने की सतत प्रयत्नशीलता करनी है। तो फिर हमें तो गुरुजी पांचवा चौथा गुण जाना होता है। हाँ हो सकता है, कहा ना बोल, मतलब हो सकता है पांचवा का छठा भी हो सकता है भाव से तो, और सातवां भी हो सकता है भाव से तो, ठीक है। तो हम मिथ्यात्वी जो हम है गुरुजी, वो तो पचखंड तो लेता ही नहीं ना, हम तो लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, मिथ्यात्व जो पचखंड नहीं लेते ऐसा, मिथ्यात्व जो सबके बीच में पचखंड लेते हैं, सबको पचखंड देते भी है। अभव्य जो है ना, वो 100,000 वर्ष तक चारित्र पालन करता है और सभी को प्रेरणा भी देता है, फिर भी वो पहले गुणस्थान के ऊपर नहीं जाता है। तो पचखंड पाचवे गुणस्थान की वेट सिर्फ कषाय नो कषाय का फिर उदय मंद हो जाता है, नहीं समझ में आया? हाँ मतलब कसाय नौकसाय का उदय दूर होना वही सम्यक्त्व है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने उपवास का पचखान लिया तो आप देशवीरती ही हो, किंतु ज्यादातर यह है कि जिसका कसाय मंद होता है वो वीरती को धारण करता है, भले ही द्रव्य से। यानी हमें यहां यह सोचना है किसी और को उपवास, एकाशना, व्यसना सामायिक करते हुए देखते कि धन्य है वो जो वीरती धारण कर रहे हैं, और हम जो वीरती जब धारण करते हैं तब हमें संतोष नहीं रखना है, ऐसा सोचना है कब सर्ववीरती धारण करूं। भाव से भाव से भी और हाँ बोलिए। मंद मिथ्यात्वी का लक्षण में बैठ सकता है ना मुझे, मंद मिथ्यात्वी है। हाँ मंद मिथ्यात्वी हो ऐसा ऐसा नहीं, सम्यक्त्वी भी हो सकते हैं, सम्यक्त्व के साथ देशवीरती भी हो सकती है, और भाव से देखे तो सर्ववीरती अप्रमत्त चारित्र भी हो सकता है। किंतु वो कौन कह सकते हैं, तो कि महाज्ञानी यदि कहे तो हम मान लेंगे कि हाँ है। उसमें अनुमान यानी अनुभव स्पंदन हो सकता है, जो सभी गुण दिए है ना, सम्यक्त्व के 67 गुण दिए हैं कि ये 67 गुण उनमें होते हैं, अधिक या ज्यादा में, तो उन सब गुण को पढ़ के हमें सोचना है कि ये गुण मेरे में है या नहीं है, ठीक है। इस चरमावर्त में है या नहीं? चरमावर्त में तो है ना? चर्मावर्त में है या नहीं ऐसा, तो हाँ हाँ है। चर्मावर्त में है या नहीं है, तो वो बात जो है वहां ऐसी है कि जिसको एक बार भी सम्यक दर्श की निष्पर्शना आदि हुई हो वो अर्धपुद्गल परावर्तन में आ जाता है। और चर्मावर्त की बात जो है उसके भी लक्षण दिए हैं कि वो जीव चर्मावर्ती है या नहीं, तो उनके लक्षण आते हैं कि ये ऐसा यदि भाव है तो वो चर्मावर्त में हो सकता है। उसके भाव है वही आता है ना। हाँ प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। जी मेरा प्रश्न था गुरुजी। हाँ बोलिए। जैसे मनुष्य मतलब जिस छोटे इंसान से और कई दूसरे इंसान से भी हमने समझा कि मनुष्य निकल जाता है, जैसे मागणाओं में भी किसी ग्रंथ में, तो वो मनुष्य मनुष्य के रूप में पैदा नहीं होता। चौथे गुणस्थानक से तीसरे इंसान से गुरुजी बंद मार्ग स्वामी को मैं नहीं गुरुजी, हाँ हाँ मनुष्य वाला मनुष्य से निकल जाती है। ओके हाँ बराबर है। तो गुरुजी मैं थोड़ा हर वक्त कंफ्यूज रहती थी, मुझे थोड़ा ऐसे माइंड से ऐसे हो गया था कि अच्छा मनुष्य मनुष्य में उत्पन्न हो ही नहीं सकता, जो मनुष्य में जा ही नहीं सकता। तो गुरुजी वो प्रथम गुण उसको नहीं निकाला, यानी कि वो प्रथम गुण स्थान लेकर मनुष्य भोग ले सकता है, उसको वहां पे आयुष्य बांध सकता है मनुष्य मनुष्य का। हाँ मनुष्य जो है, अभी मनुष्य जो है वो पहले या दूसरे गुणस्थानक में है, तो पहले गुणस्थानक में तो चारों गति में जाने के कर्म बांध सकता है। यदि दूसरे गुणस्थानक में है तो नरक के योग्य कर्म नहीं बांध सकता, बाकी कर्म बांध सकता है। और तीसरे गुणस्थानक से कोई भी कर्म बांधेगा वो तो देव गति योग्य ही बांधेगा, ठीक है। किंतु इसका मतलब ये नहीं कि वो देवगति में ही जाएगा, क्योंकि उसने पहले ही मनुष्य आयुष्य बांध लिया, फिर भी वो चौथे गुणस्थान में देवगति प्रायोग्य बंद करेगा। फिर जाने के समय में तो वो चौथा गुणस्थानक लेकर भी मनुष्य में जा सकता है। जी तो इसका मतलब गुरुजी
जीव को अगर ऐसे देखो तो दूसरे गुण स्थानों में चावल का जितना ही समय होता तो ऑलमोस्ट नहीं बांध पाते हैं। तो बस एक गुण स्थानक ही मिलता है और उसको जैसे कि हमने बहुत सारी कहानियां जिससे जो पढ़ी है जहाँ पे ऐसे हम सुनते हैं कि मतलब परमात्मा उनका पूर्व भव बताते हैं, जैसे बरदत्त मंजरी का बताया है तो वहाँ पे हम सुनते हैं कि इसने पूर्व भव में ऐसे ऐसे मतलब पाप किए हैं या इस पुण्य उद्देश्य में सारी बद्र संगम को ले लो। तो गुरु जी तब उन्होंने प्रथम गुण स्थानक में बांध दिया था। नहीं नहीं, देखिए वो जो है मनुष्य के रूप में मनुष्य का आयुष्य बांधा है, तो ठीक है, मैं अब यहां से मनुष्य में हूं और सम्यक्त्व में जाकर देवलोक में गया, तो देवलोक में मनुष्य का आयुष्य जो बांधता है चौथे गुण स्थानक वाला बांधता है, तो वहां तो सम्यक्त्व में भी बांधेगा। मनुष्य मरकर मनुष्य तभी होगा यदि उसने मिथ्यात्व में या शास्वादन में आयुष्य बांधा है तो। जी मुझे वही कह रही थी तो आस्वादन में तो ऑलमोस्ट नहीं मिलता ना मौका। नहीं, शास्वादन का काल भी 6 आवली का है और अंतर्मुद तो 9 समय से शुरू हो जाता है मध्यम, तो उसमें अंतर्मुद पूर्ण हो जाता है आयुष्य बांधने का। जी तो ऑलमोस्ट वहाँ पे भी नहीं मानता, ऑलमोस्ट प्रथम गुण स्थानक में मानता। हाँ बड़ो प्रथम गुणस्थान में ज्यादातर बांधेगा कि दूसरे गुणस्थान में बांध सकता है क्योंकि उतना समय उसके पास है। अच्छा उसके पास होता है। जी जी धन्यवाद। प्रणाम, नमो नमः। हाँ, कल दो बात यानी उदय और बंद सबको देख के आना है।